नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी जो 1200 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चनों को कवर किया था। और देखो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। देखो, 1200 में से 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये 100 क्वेश्चनों को कवर कर लीजिए। बचे हुए जो 1100 क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी कवर किया जाएगा। और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, ये 1 जनवरी 2020 से लेके 10 नवंबर 2020 तक के हैं। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश 2021 में 13वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा? देखो, अभी हाल ही में 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स की यानी 12वीं ब्रिक्स समिट हुई। और इसको होस्ट किया किसने? रशिया ने। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अब 2021 में जब इसकी 13वीं ब्रिक्स समिट होगी, इसको होस्ट करेगा अपना देश भारत। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। और देखो, इंडिया 2021 में जब इसकी मेजबानी करेगा, ऐसा तीसरी बार होगा, क्योंकि 2012 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसकी अध्यक्षता की थी, और फिर 2016 में दूसरी बार की, और अब 2020 में भारत की तीसरी बार इसकी चेयरमैनशिप लेगा, याद रखेगा। अब इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स। देखो, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। पहले इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, फिर ये बनेगा ब्रिक्स। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ना, ये हुई थी 2009 में। ये है क्या? ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन इसकी 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। देखो, यहां से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितने मेंबर आते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। इसमें 5 मेंबर आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। या फिर ये पूछा जाएगा, अभी जो इसकी समिट हुई थी, ये कौन से नंबर की समिट हुई थी। अगर 2020 में पूछा जाएगा तो ये 12वीं समिट थी, और 2021 का पूछा जाएगा तो वो 13वीं समिट होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केथम झील किस राज्य में स्थित है? देखो, सबसे पहले आप ये बताइए ये किस राज्य में है, फिर ये न्यूज़ में क्यों हो रही, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में है ये केथम लेक। अब ये न्यूज़ में क्यों हो रही, क्योंकि अभी हाल ही में इसे रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर से बोलता हूँ, केथम लेक को रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया गया है। और अभी कुछ टाइम पहले ही महाराष्ट्र की जो लोनर लेक है, इसको भी रामसर साइट में डाल दिया गया है। तो अब मिलाकर भारत में टोटल जो रामसर साइट है, ये इनकी संख्या है 41, याद रखेगा। देखो, अगर ये पूछा जाए रामसर ये है क्या, रामसर साइट, देखो ईरान में एक जगह है रामसर, और 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुई थी रामसर में, फिर ये निकल कर आया रामसर कन्वेंशन। अब पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो ये है, अगर 2 वर्ड में बोला जाए, वेटलैंड कंजर्वेशन, यानी वेटलैंड को कंजर्व करना है इस रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। ये इसका मेन गोल है कि वेटलैंड को कंजर्व करना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें वेटलैंड कंजर्वेशन भी होगा। तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसमें पूछा गया केथम लेक ये किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। सिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो देखो, अभी हाल ही में 16 नवंबर को ये नेशनल प्रेस डे बनाया गया, और 16 नवंबर को ही इंटरनेशनल टॉलरेंस डे ये भी मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे बनाया जाता है, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये बनाया जाता है, और 14 नवंबर को क्या बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ये बनाया जाता है। और इसमें पूछा गया था नेशनल प्रेस डे ये हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो देखो, ये बनेगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर। इसमें होगा क्या, सबसे पहले तस्वीर में देखिए आप, ये आसाम है और असम में है ये धुबरी, इधर मेघालय है और मेघालय में ये फूलबरी। इन दोनों को ये ब्रिज कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट होने के बाद पहले जो टाइम लगता था, अब उसमें 203 किलोमीटर जो ये डिस्टेंस है ना, ये कम हो जाएगा। और जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा जाने में। तो याद रखेगा, धुबरी, कभी कभी लोकेशन भी पूछ ली जाती है, जैसे धुबरी का आगे दे देंगे गुजरात, फूलबरी का आगे दे देंगे आसाम, तो पूछा जाएगा कौन सा सही है, या फिर मैच द पॉइंट में आएगा। तो याद रखेगा, धुबरी आसाम में है और फूलबरी ये मेघालय में है।
और ये जो ब्रिज होगा ना, इसकी जो लंबाई होगी ये तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब होगी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेगा। और ये धुबरी और फूलबरी इन दोनों को कनेक्ट करेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जाया था। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर ये है क्या, देखो ये निकलती है तिब्बत से, और जब ये तिब्बत से निकलती है ना तो यूटर्न लेती है इंडिया में। यूटर्न का मतलब ये उल्टी घूमती है, यूटर्न बनाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडिया में जब एंट्री करती है तो यूटर्न बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है ये। देखो ये तिब्बत से निकलती है, चाइना में इसे सेंगपो नाम से जाना जाता है, सेंगपो। और जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसे धियांग नाम से जाना जाता है, धियांग दिबांग। और जब ये असम में एंट्री करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर नाम से जाना जाता है। और बाद में ये ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखेगा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? देखो अभी हाल ही में बिहार के 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। कौन कौन? एक है रेणु देवी और दूसरे कौन है? तारकिशोर प्रसाद। इसमें पूछा गया है महिला, फर्स्ट वुमेन, तो ये है रेणु देवी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो रेणु देवी है ना, ये बिहार में जो वेस्ट चंपारण है यहाँ पे है बेतिया, BETTIH, बेतिया विधानसभा क्षेत्र से ये 5वीं बार विधायक बनी है। तो रेणु देवी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, प्रियंका राधाकृष्ण, इनको अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की मंत्री बनाई गई हैं। ये मतलब भारतीय मूल की हैं और इनको न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया है। जैकिंडा एडन, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी अभी। गीता मित्तल, ये कौन है? देखो ये जम्मू और कश्मीर की जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ पे ये चीफ जस्टिस हैं, गीता मित्तल। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो देखो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। इसमें होगा क्या? देखो जो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, फिर से बोलता हूँ, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इन्होंने ये उद्घाटन किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी ने। और देखो 151वीं बर्थ एनिवर्सरी पे क्या है, तो इसकी जो लंबाई होगी ना वो भी 151 इंच है, याद रखेगा। इंच तो वैसे कम ही पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई क्या है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर बना है। ये इसका उद्घाटन किया है राजस्थान में जो पाली जिला है ना, पाली जिला में विजय वल्लभ साधना केंद्र है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। और ये अष्ट धातु यानी 8 मेटल से मिलकर बनी है, जिसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, याद रखेगा। अष्ट धातु 8 मेटल से होकर बनी है और इसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने आसियान फंड में कितने $1 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत ने $1 मिलियन की एशियन फंड में देने की घोषणा की है। अब देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी धनराशि दी जाएगी, इम्पोर्टेंट है ये आसियान। सबसे पहले आप ये 1 सेकंड ये तस्वीर देखिए आप। हाँ ये रही तस्वीर। देखो आसियान में ना 10 मेंबर आते हैं। कौन कौन से हैं 10 मेंबर? तस्वीर में देखिए आप, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, म्यांमार और इंडोनेशिया। देखो ये है क्या आसियान? आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर से बोलता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है ये कौन है? लिम जोक होई। फिर से बोलता हूँ, लिम जोक होई, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और अभी हाल ही में ना इसकी 17वीं मीटिंग हुई थी एशियन इंडिया समिट की, जिसमें भारत ने $1 मिलियन देने की घोषणा की है। देखो इसमें क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछा जाएगा, यह तो पूछा जाएगा कि देखो अमेरिका या यूरोप से किसी देश को लिया जाएगा स्टेटमेंट में कि क्या वो एशियन का मेंबर है, नहीं। या फिर कभी कभी इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत एशियन का मेंबर है, या फिर ये पूछा जाएगा कि भारत SCO का मेंबर है। 2 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैप देखिए, मैप से आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि लोकेशन कहाँ है। इसमें देखो मेंबर हैं ये 10, ये इधर के सारे मेंबर हैं साउथ ईस्ट एशिया वाले। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में
कोविड-19 सिक्योरिटी मिशन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 900 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। अच्छा ये बताइए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? तो ये है निर्मला सीतारमन। फिर से बोलता हूँ, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने, देखो विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 नवंबर को, देखो 12 नवंबर को जब विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, उसी मौके पर उड़ीसा की सरकार ने ये सांस अभियान को लॉन्च किया है। सांस की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो फुल फॉर्म है इसकी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। फिर से बोलता हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसमें क्या होगा? इसको लॉन्च करने का मकसद है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना निमोनिया से। ये इसका मेन मकसद है, याद रखेगा। किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखो अब हम उन राज्यों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिन राज्यों का जिक्र इस डिस्कशन में किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। बाउंड्री की बात करें, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री टच होती है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। देखो मुख्य न्यायाधीश भी पूछे जाते हैं। आसाम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर की बात करें, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के साथ असम की बाउंड्री टच होती है। 33 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह या एन के सिंह भी बोल सकते हैं आप। जुरिस्डिक्शन की बात करें, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन चारों राज्यों की जो जुरिस्डिक्शन है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। मुख्यमंत्री की बात करें तो देखो अभी हाल ही में इसमें इलेक्शन हुए हैं और जहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गवर्नर की बात करें, फागू चौहान। बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के साथ बिहार की बाउंड्री टच होती है। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। संजय करोल पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान की बात करें, कैपिटल क्या है? जयपुर। मुख्य न्यायाधीश हैं जोधपुर हाईकोर्ट के इंद्रजीत महंती। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्रजीत महंती। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा गवर्नर हैं। बाउंड्री की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों के साथ राजस्थान की बाउंड्री टच होती है। 33 जिले हैं। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। तो इसमें बात करी हमने राजस्थान की। अगला राज्य देखते हैं, उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। मुख्य न्यायाधीश हैं कटक हाईकोर्ट के मोहम्मद रफीक। गवर्नर की बात करें, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं। बाउंड्री की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ बाउंड्री टच होती है। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।